नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग सीबीएसई का पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, तो हम लोग पहला एक्सरसाइज को किए थे। आज हम लोग दूसरा एक्सरसाइज को करेंगे 5.2। 5.2 है वो डील करता है कितना, नंबर ऑफ टर्म के साथ, सम ऑफ टर्म के साथ नहीं, नंबर ऑफ टर्म के साथ। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर इसने बोल रहा, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, पहला 2-3 नंबर दे दिया और बोला गया जैसे सपोज A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया, A4 दे दिया, ऐसे करते करते बीच में छोड़ दिया। अब पूछा कि A10th कितना होगा, ये आप फाइंड आउट करिए। ठीक, तो मान लीजिए ये n नंबर ऑफ टर्म्स तक है, तो an का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज फॉर्मूला। लेकिन अगर हम लोग पीछे से हम लोग करना चाहें, बोले कि नहीं लास्ट के तरफ से आप करिए, लेकिन n नंबर ऑफ टर्म आप बताइए लास्ट से, लास्ट की तरफ से, तो l फॉर लास्ट। ठीक है, तो लास्ट वाला टर्म प्लस n-1 इंटू डी। बस ये दो ही फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 5.2 में आपके काम आएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का नंबर वन सिस्टम देखिए। नंबर वन में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शंस जो दिया गया उसमें से लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला जो दिया है उसने क्या बोला कि भी नंबर जो है, उसने क्या बोला, ए जो है आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 3.5 है, कॉमन डिफरेंस है 0 और नंबर ऑफ टर्म है 105। तो पूछा गया ए एन जो होगा वो कितना होगा। देखिए ए एन, ए प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू है 3.5 प्लस n-1, डी का वैल्यू अगर 0 हो जा रहा है तो सीधी सी बात है ये 3.5 ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है ही नहीं। एक और देखिए आई भी, जिसमें ए का वैल्यू दिया गया है -18.5, 18.9 है, क्लियर, -18.9 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2.5 है। एन जो है उसको हमको फाइंड आउट करना है और ए एन जो है वो 3.6 है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो आप यहाँ पर फाइंड आउट करिए। हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। भले ही आप एक वक्त तक खाना छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा। ये जो है इसको लिखना मत भूलिएगा, किसी भी तरह का मैथमेटिक्स क्यों ना हो, फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा। ए एन का जो वैल्यू है वो है 3.6, फर्स्ट टर्म है -18.9 प्लस ऑफ n-1, कॉमन डिफरेंस है 2.5। ओके, तो देखिए ये माइनस से साइड चेंज हो गया तो प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 n-1 2.5, क्लियर। 9 6 15 5 1 8 1 9 3 12 2 1 1 2 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। तो सिर्फ जो n-1 है वो कितना हो जाएगा, 22.5 डिवीजन 2.5। सो n-1 इक्वल टू, डेसिमल एक प्लेस है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, 225 डिवीजन 25, 25 9 जा होता है 225, क्लियर। तो सिर्फ n का वैल्यू हो गया कितना, n+1 इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बोला है, 30th टर्म को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। कोई एक सीरीज है वो भी सेम ही है नंबर 1 की तरह, ये नंबर 2 भी, ये हमको करने की जरूरत नहीं, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ ए बोल दिया, डी बोल दिया है और पूछा है 30th टर्म कितना होगा, ये आप फाइंड आउट करिए। जैसे हम लोग यहाँ पर n फाइंड आउट कर रहे थे, वहीं पर आपको 30th फाइंड आउट करना है। क्लियर। दूसरा वाला देखिए, 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर के जो लास्ट है, पहले तो यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया, फिर इसने बोला 38, फिर एक बॉक्स दिया गया, फिर एक 38, फिर एक बॉक्स, लास्ट में दिया है -22। यहाँ से हमको दो चीजें मालूम चलती हैं, सेकंड टर्म और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म फिर है। तो ए जो सेकंड होता है ना, वो ए प्लस डी के हिसाब से ही होता है ना,
और इसका वैल्यू है 38। ओके, और लास्ट वाला जो टर्म है मतलब A6 1 2 3 4 5 6, इसका वैल्यू कितना होगा A प्लस ऑफ 6 माइनस 1 इंटू डी, जिसका वैल्यू है -22। तो दिस इक्वल टू A प्लस 5D -22। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अब इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड में आप सॉल्व करिए। इक्वेशन 1 इंटू 5 कर दीजिए, 5A प्लस 5D इक्वल टू 8 5 जा 40 0 4 8 3 जा 15 4 19। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 को ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक सॉल्व है ही। -22, जब इन दोनों को माइनस हम कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये कितना बचा 4A इक्वल टू, माइनस करेंगे ना तो ये भी प्लस हो जाएगा 2 9 2 11 2। तो सिर्फ A इक्वल टू 212/4, 4 5 जा 20 4 3 जा 15, 4 3 जा 12। तो आपका A का वैल्यू हो गया 53। और हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो A अगर 53 होता है प्लस D इक्वल टू 38 हो जाता है, तो D इक्वल टू 38 माइनस 53। तो D इक्वल टू -15। क्लियर? तो यहाँ पर आप लिखिएगा 53, इन दोनों में से आप माइनस कर दीजिए 15, फिर यहाँ पर माइनस करिए 15, तो कितना होगा 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 में से 1 गया 2, फिर आप 15 माइनस करिए, 15 में से 5 गया, 13 में से 5 गया तो बचेगा 8, और 1 में से 1 गया तो 0, फिर आप 15 माइनस करिए तो कितना होगा, ये 23 होगा, -23 नहीं होगा, -7 होगा। क्लियर? समझे? तो ऐसे ही एक सीरीज बन जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, व्हिच टर्म ऑफ AP इज 37। ये भी सेम ही है, 78 लिखा है 4 नंबर को। 5 नंबर को देखिए, जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए। इजी वाले हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड वाले AP में नहीं दिए गए। 5 नंबर का जो सेकंड बिट है उसको देखिए, उसने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? सीरीज का जो है 18 है, फिर 15 1/2 है, फिर 13 है। ऐसे करते करते वो पहुंचा है -47 तक, और पूछा ये कौन सा नंबर का टर्म है। यही तो, मान लीजिए A हो गया 18, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 15 1/2 -18, 15 2 जा कितना 30, 1/2 -18, 2 आप एलसीएम ले लीजिए तो 31, 18 2 जा कितना होता है 36, दिस इज -5/2। और उसने AN को मान लीजिए कितना नंबर ऑफ टर्म है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो मान लीजिए 47। तो AN इक्वल टू A प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। तो ये तो हो गया -47, A का वैल्यू है 18 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है -5/2। तो -47 -18 n-1 -5/2, 8 7 15 5 1 4 1 5 6 माइनस, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो -5/2 इक्वल टू n-1। तो ये माइनस माइनस कटा, तो 65 इंटू 2 डिवीजन 5, दिस इज n-1। 5 से इसको आप डिवाइड करिएगा तो 13 इंटू कितना होगा, ये 26 हो जाएगा। 13 इंटू 2 26, -1 है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया 27। तो सीधी सी बात है, जो 47 जो है यहाँ पर 27th टर्म है। एक और देखिए, 10th नंबर तक करेंगे आज, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10th को करेंगे। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। दो टर्म है, एक है 17th टर्म और एक है 10th टर्म। और उसने क्या बोला, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ओके, 17th टर्म जो है, फाइंड व्हिच टर्म ऑफ AP, ये वाला नहीं है, 10th नंबर। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, देखिए 17th टर्म को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे,
ये 10th नंबर है। A17 अगर मैं बोल रहा हूँ तो कितना बोल रहा हूँ, A प्लस ऑफ 16D, ये आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ चुके होंगे। और उसने बोला A10th, ये A प्लस 9D हो जाएगा। और बोला A17 जो टर्म है A10th से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो A17 में से अगर मैं A10 को माइनस कर दूं तो 7 बचेगा। ओके, तो ये हो गया A प्लस 16D माइनस ऑफ A प्लस 9D इक्वल टू 7। तो A प्लस ऑफ 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। प्लस ए माइनस ए कटेगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। हाँ 7 बचेगा, 7D इक्वल टू 7 और सिर्फ D इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1। तो आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, 1 का हो गया। ये पूछा था ना इसमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा ठीक है, चलिए फाइंड द कॉमन डिफरेंस 1 ही होगा। तो आज आप लोगों का होमवर्क है, ये जो एक्सरसाइज हम लोगों ने आज किया 5.2, इसको 1 से लेकर 10 तक आप लोग करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। क्लियर? तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।